हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th में चैप्टर नंबर 12 का नाम है बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बेटा 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एल्डिहाइड फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन बताई थी। और सेकंड वीडियो में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया था। आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम आज पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉपी और पेन, कॉपी पर जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उन चीज़ों का आप रट्टा नहीं लगा सकते। कितनी चीज़ें रट के ले जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए कॉपी पर पेन चलाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ आप रहिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं आप। तो चलिए समझते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जिनमें बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गई? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम सिस्टम की तरफ। कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम देखते हैं बेटा। कॉमन नेम सिस्टम में HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH और C4H9COOH और H11COOH और C6H13COOH। ये कुछ मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि बेटा जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। C1 को बोलते हैं फॉर्म, और फॉर्म में हमें क्या प्लस करना है? एक एसिड प्लस करना है, एक एसिड जोड़ना है। कार्बन 2 हो बेटा तो इसको बोलते हैं एसिड, एसिड, और प्लस क्या करना है? एक एसिड करना है। कार्बन 3 हो तो क्या बोलना है इसको? प्रोपियोन, प्रोपियोन। कार्बन 4 हो तो इसको ब्यूटर बोलते हैं, ब्यूटर बोलते हैं। कार्बन 5 हो तो इसको वेलर बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, वेलर। और कार्बन 6 हो तो इसको बेटा कैप्रो बोलते हैं, कैप्रो। चलिए
इसमें हमें क्या करना है, केवल एक एसिड लगाना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो और एक एसिड लगा दो। उसका कॉमन नेम क्या है? कार्बन 1 हो तो फॉर्म बोलेंगे उसको, कार्बन 2 हो तो एसिड बोलेंगे, कार्बन 3 हो तो प्रोपियोन बोलेंगे, कार्बन 4 हो तो ब्यूटर बोलेंगे, कार्बन 5 हो तो वेलर बोलेंगे, कार्बन 6 हो तो उसको कैप्रो बोलेंगे। चलिए एक एसिड लगाना है। कार्बन की संख्या देखते जाएं आप, कितने कार्बन एटम हैं। इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 है। इसमें 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म में क्या प्लस करना है? एक एसिड प्लस करना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, जो चींटियों में एसिड पाया जाता है, जो चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, इसलिए जलन मचने लगती है, खुजली होने लगती है। ये होता है फॉर्मिक एसिड। अब कार्बन 2 हो तो कार्बन 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम सिस्टम में? एसिड बोलेंगे। एसिड बोलेंगे। इसमें क्या प्लस करना है? एक एसिड प्लस करना है, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। चलिए कार्बन 3 हो तब बेटा क्या बोलेंगे इसको? प्रोपियोन बोलेंगे। प्रोपियोन में क्या करना है? एक एसिड करना है, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट, इसमें कार्बन कितने हैं? 3 ये हैं और 1 ये हैं, तो कितने हो गए टोटल? 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को क्या नाम देते हैं? ब्यूटर। तो ये हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। एक एसिड लगाना है, ब्यूटेरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को बोलते हैं वेलर, तो ये हो जाएगा वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड। इसमें कार्बन देखो कितने हैं बेटा? इसमें 6 कार्बन है। देखो 5 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन एटम को बोलेंगे कैप्रो, तो ये हो जाएगा कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड। ये था इसका IUPAC नेम सिस्टम। ये जो प्रोपियोनिक एसिड होता है जिसमें 4 कार्बन हो जिसमें 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेरिक एसिड होता है। जो ब्यूटेरिक एसिड है ये वाला बेटा, ये मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड होता है वो मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड। चलिए नोट कर लें आप इस चीज़ को, है ना, जल्दी करें। हो गया ना? रेज करते हैं। कॉमन नेम सिस्टम था ये बेटा। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम क्या याद रखना है वो पहले देखें आप। इसमें आपको याद रखना है नंबरिंग। पहले फॉर्मूला यूज क्या करना है? एल्क प्लस बॉन्ड नेम। एल्क नेम लिखना है, फिर उसके बाद बेटा बॉन्ड नेम लिखना है, फिर उसमें ओइक एसिड जोड़ना है। ओइक एसिड जोड़ना है। एल्क नेम क्या है देखें आप। कार्बन 1 हो तो बेटा मैथ कहते हैं इसको। कार्बन 2 हो तो बेटा इसको एथ कहते हैं। कार्बन 3 हो तो इसको प्रॉप बोलेंगे। कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 को पेंट बोलते हैं और कार्बन 6 को हेक्स बोलते हैं। कार्बन 7 को हेप्ट बोलते हैं।
कार्बन 8 को ऑक्ट बोलते हैं और कार्बन 9 को नॉन बोलते हैं और कार्बन 10 को बेटा डेक बोलते हैं। चलिए डेक बोलते हैं। बॉन्ड नेम की बात आती है। बॉन्ड नेम क्या लगाना है आपको? सिंगल बॉन्ड हो बेटा तो ANE लगाना है, डबल बॉन्ड हो तो ENE लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन लगाना है। चलिए कुछ नेम देखते हैं अब हम। इसको नोट कर लिया जाए, नोट कर लें आप, उसके बाद इरेज करते हैं। कुछ नेम लिखना बताते हैं हम आपको। हो गया ना? चलिए देखें। HCOOH, CH3COOH और C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्या नेम होगा इसका? कितने कार्बन हैं? एल के नेम पहले लिखना है। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं? मैथ। अब हमें यहाँ पर ये देखना है बॉन्ड नेम में कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। जो कार्बन है वो आपस में किस बॉन्ड से अटैच हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं देखना है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है हमें, तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। तो यहाँ पर एन लिखना है। अब बॉबल यहाँ पर लगाएंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ से ई हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। चलिए सेकंड देखते हैं। इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कितने कार्बन हैं? नंबरिंग किधर से करते हैं? नंबरिंग की बात आती है। नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप को, नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड, थर्ड नंबर पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड और 4 नंबर पर एल्किल ग्रुप और 5 नंबर पर बेटा अल्फ़ावेट्स। अल्फ़ावेट्स को प्रायोरिटी देते हैं। अल्फ़ावेट्स बोलो, क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर से इस मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड इसमें है नहीं, एल्किल ग्रुप इसमें है नहीं और अल्फ़ावेट्स इसमें है नहीं। तो किस साइड से नंबरिंग करनी है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। चलिए नोट कर लो, इसको इरेज करते हैं। हो गया ना? देखो 2 कार्बन एटम की चेन को बोलते हैं बेटा एथ। बॉन्ड नेम क्या है? एन है, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा ये। इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन ये हैं, 1 कार्बन ये है, 3 कार्बन एटम है टोटल। तो इसको हम लिख सकते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 1 नंबर इसको देंगे बेटा, 2 नंबर इसको, और ओपन करके लिख देते हैं इसको, नंबरिंग करने में आसानी रहेगी। C2H5 को ओपन करके लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इधर से नंबरिंग करनी है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए। तो 1 बेटा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। कितने कार्बन एटम की चेन है? 3 कार्बन एटम की चेन है। और 3 कार्बन एटम की चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए, 3 कार्बन एटम की चेन को प्रॉप बोलेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया प्रॉप। बॉन्ड नेम क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो एन लगाएंगे यहाँ पर। एन की बाद वाली ए हटाएंगे, ओइक एसिड को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से ये हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। और ये हो जाएगा 4 कार्बन ये, 5 कार्बन ये, 4 कार्बन ये और 1 कार्बन ये है, तो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। चलिए फटाफट नोट किया जाए, जल्दी करें। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से ना। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड COOH। सेकंड होता है बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। मोनो मीन्स 1, जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसको बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों उसे हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो 3 टाइप्स होता है। ए नंबर दे देते हैं इसको। फर्स्ट है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल देखें आप, HCOOH सिंगल बॉन्ड CH3COOH C2H5COOH। तीनों में क्या देखने के लिए मिल रहा है? तीनों में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि तीनों ही कंपाउंड में केवल ओनली 1, तीनों ही कंपाउंड में, तीनों ही फॉर्मूला में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। वे कार्बोक्सिलिक एसिड, वे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। चलिए सेकंड है बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बी नंबर दे देते हैं। सेकंड को डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या डिफाइन होगी, बे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जिनमें बे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल देखो बेटा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। आपने नाम सुने होंगे मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड और जो सक्सिनिक एसिड होते हैं वो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट हो गया डाई कार्बोक्सिलिक का, ये सेकंड है मेलोनिक एसिड। बेटा मेलोनिक एसिड में CH2 के साथ में CH2 से अगर मैं 2 COOH जोड़ दूं इस टाइप से, तो ये हो जाता है फॉर्मूला मेलोनिक एसिड का, मेलोनिक एसिड। अब बात करते हैं हम सक्सिनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड में एक CH2 होता है और सक्सिनिक एसिड में 2 CH2 होते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखें आप, CH2 एक COOH ऊपर जोड़ दो, एक COOH नीचे जोड़ दो नीचे वाले कार्बन से, तो ये नाम हो जाता है सक्सिनिक एसिड का। ये जो फॉर्मूला है वो सक्सिनिक एसिड का है। तो आपने तीनों ही एग्जाम्पल में क्या देखा, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। तीनों ही एग्जाम्पल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो अब क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसको नोट कर लो आप, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। C नंबर दे देते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कितने हो, 3। इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा, मुझे नोट कर लिया ये, जिसमें क्या हो 3, जिसमें 3C कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल का सभी ने नाम सुना होगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2 COOH CH2। चलिए देखते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2COOH CH2COOH CH2COOH। बेटा इसका नाम लिख लो, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1,2, नंबरिंग कर लो, 1 2 और ये बेटा 3। तो 1 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, तो 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ये IUPAC नेम हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड का। जो नींबू और संतरे होते हैं उनमें जो खटासपन होता है, खट्टापन होता है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। क्या फॉर्मूला होगा, देखो फॉर्मूला होगा बेटा CH2 COOH और CH और पीछे इस कार्बन की वैलेंसी से जोड़ देंगे HO, नीचे बेटा CH2 COOH। ये फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का। तो मैंने बता दिया आपको, क्या बताया मैंने आपको, कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लें आप, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें।
हो गया ना। चलिए अब देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। पहले बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ आपको बेटा। ये बेटा बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो ऑर्थो, ये वाला पार्ट होता है वो मेटा, ये वाला जो पार्ट होता है वो पैरा। ऑर्थो के सामने वाला ऑर्थो बेटा, मेटा के सामने वाला मेटा और ये वाला पैरा। चलिए तो मैं बेंजीन रिंग से अगर यहाँ पर COOH जोड़ दूँ तो ये फार्मूला हो जाता है बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का। यही आपके सिलेबस में है बेंजोइक एसिड। तो ये फार्मूला ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कुछ आइसोमेरिज्म बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो डिफाइन को आप याद रखेंगे अच्छे से, आइसोमेरिज्म क्या होती है। कुछ यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। कुछ यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। कॉपी और पेन को मैंने बोला था, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं, आप नोट करते जाया करें, क्योंकि ये बातें यहाँ बताने लायक नहीं है, 11वीं क्लास की बातें हैं बेटा, यहाँ पर तो केवल इसका यूज़ है। तो देखें फिर एक बार सुने डिफाइन को कि कुछ यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड होते हैं, उनमें 2 टाइप्स आइसोमेरिज्म पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगा और एक चेन आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, 2 टाइप्स का आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलें एग्जाम्पल को लेते हुए हम बताते हैं आपको। तो हेडिंग लगा लेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है बेटा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पहले बताते हैं आपको। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C3H6O2, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 2 आइसोमर्स मैं बता रहा हूं आपको, 2 आइसोमर्स देखें आप। फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट आइसोमर्स है इसका CH3CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। सेकंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर कार्बन 3 है, कार्बन इसमें भी 3 है बेटा, इसमें भी कार्बन 3 है। हाइड्रोजन इसमें 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, इसमें भी 6 हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इसमें भी 2 है और इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके जो आइसोमर्स हैं
उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। दोनों ही ये जो बना है इसको हम बोलेंगे बेटा ये एस्टर है, एस्टर ग्रुप है, इसमें ये एस्टर है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, दोनों ही आइसोमर्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही आइसोमर्स के क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C3H6O2। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब समावयवता, जब आइसोमेरिज्म भिन्न भिन्न फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण होती है। जब समावयवता भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने के कारण होती है, तब उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है और इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। अब बात आती है चेन आइसोमेरिज्म की। ये फर्स्ट नंबर हो गया बेटा, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। सेकंड पाई जाती है बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का देखें एग्जाम्पल आप, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH। नाम क्या होगा इसका, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम की चेन को क्या नाम देते हैं हम, 5 कार्बन एटम की चेन को नाम देते हैं पेंट, एल का नाम हो गया इसका पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाना है और ANE की E हटा के हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ना है, तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। देखें सेकंड आइसोमर्स देखें, इसका चेन में डिफरेंस होना चाहिए, चेन में डिफरेंस होगा। सेकंड देखें आप इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, सॉरी गलत हो गया बेटा। 5 कार्बन एटम को हमें लेके चलना है, 5 कार्बन एटम को, यहाँ पर होगा CH2, तो यहाँ होगा CH2 और यहाँ जोड़ देते हैं COOH। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने ही हाइड्रोजन इसमें, जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन इसमें हैं, तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कर लो 1 2 3 और ये बेटा 4। तो 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, कोमा कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा, 4 की, क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड -1। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। चलिए नोट कर लें आप। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। बोर्ड परीक्षा थोड़ी पास में आ गई है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ताकि न्यूज़ जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन को कर सकें। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सिस्टम से अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो आप 90+ मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू। इसको नोट कर लो बेटा।